डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। जापान में जन्म दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक अनोखा कदम उठाया है। सरकार ने शादी करने वाले जोड़ों को 6 लाख येन यानी करीब 4.25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के पीछे की मंशा अपने देश में तेजी से गिरती जन्म दर को रोकना है और शादी करने वाले जोड़ों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले साल जापान में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम यानी 8,65,000 बच्चों ने जन्म लिया था और एक साल में जन्म की तुलना में मौत का आंकड़ा 5,12,000 ज्यादा रहा। जन्म और मृत्यु के आंकड़े में अंतर ये अब तक का सबसे ज्यादा था। जापान की आबादी 12.68 करोड़ है। जनसंख्या के मुताबिक जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है। यहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या भी ज्यादा है। लैंसेट की ओर से जारी की गई हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर जापान में जन्म दर की स्थिति यही रही तो 2040 तक बुजुर्गों की आबादी 35% से ज्यादा हो जाएगी। इसी अंतर को खत्म करने के लिए जापान की सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसके तहत कोई भी जोड़ा इस राशि के लिए योग्य हो सकता है। इस योजना का हिस्सा बनने के लिए जोड़े की आयु 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और दोनों की संयुक्त कमाई 38 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी युवक जोड़े की आयु 35 साल से कम होगी तो उसकी आवक 33 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जापान एक ऐसा देश है जो कि टेक्नोलॉजी और नए नए आविष्कारों के क्षेत्र में सभी देशों से आगे होने के बावजूद भी विश्व की सबसे सेहतमंद देशों की श्रेणी में आता है। जापान के लोगों की सेहत पर सबसे ज्यादा उनके भोजन और खान पान से जुड़े नियमों का प्रभाव पड़ता है। इनके भोजन में कैलोरी और शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनका वजन भी नहीं बढ़ता। डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारियां इनसे दूर ही रहती हैं। चाहे वेज हो या नॉन वेज, जापान के लोग ज्यादातर समुद्री यानी पानी में पाई जाने वाली चीजों को ही खाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले पौधों से लेकर हर तरह के समुद्री जीव खाने के ये लोग बहुत शौकीन होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्री सब्जियां जमीन पर उगने वाली सब्जियों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं। साथ ही मछलियों के मांस में चिकन और रेड मीट से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। जापान के अलावा और भी कई देश हैं जहां बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर राशि दी जाती है। जापान के बाद इटली में भी तेजी से जन्म दर गिर रही है। इटली में हर जोड़े को एक बच्चा पैदा करने पर 70,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा यूरोपीय देश एस्टोनिया में जन्म दर बढ़ाने के लिए नौकरी पेशा वाले लोगों को 1.5 साल तक पूरे वेतन के साथ छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा 3 बच्चे वाले परिवार को हर महीने 25,000 का बोनस भी मिलता है। वहीं ईरान में सभी अस्पतालों और मेडिकल केंद्रों में पुरुषों की ओर से नसबंदी कराने पर पाबंदी है। ईरान में गर्भ निरोधक दवाएं भी उन्हीं महिलाओं को दी जाती है जिनको वास्तव में जरूरत होती है। ईरान में ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवार को अतिरिक्त राशन दिया जाता है। अमर उजाला.com